आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अंकित और आप जुड़ चुके हैं टॉपर्स लेन के साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो आपको बताता है कि 2019 में जिस समय हमने जम्मू कश्मीर को विभाजित करके वहाँ पर दो केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया था। एक लद्दाख हो गया, एक जम्मू कश्मीर हो गया। अभी लद्दाख का ये मानना है, वहाँ पर बड़े स्तर पर लोग विरोध प्रदर्शन अपना जाहिर कर रहे हैं। उसके पीछे क्या कारण है, तो आपको ये बात जानने को मिलेगी। लद्दाख कह रहा है केंद्रीय गृह मंत्री से या बीजेपी की गवर्नमेंट से कि आपने जब से आज़ादी प्राप्त की है, मीन्स 1947 के बाद से हमको क्या कर दिया है, बेगाना कर दिया है। क्यों ऐसा लद्दाख कह रहा है, और अभी वो पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है। ऐसा क्यों है, तो आप अगर लद्दाख के बारे में जानते हैं तो आपको ये पता होगा कि जब 1947 से पहले की अगर स्थिति आप लद्दाख के बारे में जानते हैं तो आपको ये पता होगा कि लद्दाख एक मूलतः बौद्ध धर्म से संबंधित केंद्रित रहा, धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा था। चीन के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ऐसे में बौद्ध धर्म के शिक्षा के केंद्र के रूप में लद्दाख काफ़ी लंबे समय तक अपने आप की स्थिति को बरकरार रखे हुए था। विश्व में बहुत से देशों के जो लोग बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, लद्दाख में आते थे। लद्दाख की जो अपनी संस्कृति है, लद्दाख की जो विरासत है, उससे प्रभावित होते थे। और लद्दाख बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा था। ऐसे में जिस समय ब्रिटिश ने हिंदुस्तान पे शासन किया, वो भी इसकी इस भौगोलिक विशेषताओं, इसकी इस सांस्कृतिक विशेषताओं से अछूते नहीं रहे और ब्रिटिश के भी आकर्षण का केंद्र बना लद्दाख। आप देखते हैं ये प्रक्रिया चलती रही। 1947 में जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, आज़ादी के समय जो जम्मू कश्मीर था, पूरा ध्यान हमारा जम्मू कश्मीर के क्षेत्र पे चला गया। जब हम बात सामूहिक रूप से जम्मू कश्मीर की करते हैं, तो जम्मू कश्मीर को जब हम सामूहिक जम्मू कश्मीर बोलते हैं तो उससे आशय हमारा ये होता है कि हम लद्दाख को भी उसमें शामिल कर रहे हैं। ठीक है। जब अब हुआ क्या कि 1947 के बाद की जो स्थिति बनी उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर का जिक्र किया, लद्दाख का हमने जिक्र करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसको हमने उसी के अंदर मान लिया। लेकिन अब लद्दाख का मानना है कि आपने हमारे साथ ये कार्य ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया? कि आपने हमारी तुलना किसके साथ करने लगे हो? जम्मू कश्मीर के साथ करने लगे हो। हमको अलग नहीं माना। ठीक है। ये प्रक्रिया चलती रही, आप देखोगे 2019 तक चलती रही। 2019 में जो हुआ वो आपको पता होना चाहिए। 2019 में ये हुआ कि हमने जम्मू कश्मीर था उसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इसके अलावा जो लेह लद्दाख है, इसको भी एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नियुक्त कर दिया। ये दोनों राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो अभी आप कहोगे कि ये जो फिर से प्रोटेस्ट कर रहा है लेह लद्दाख, आज 3 साल बाद, 3 साल हो चुके हैं केंद्र शासित प्रदेश बने हुए उसको, उसके बाद ये क्यों विरोध कर रहा है? आप क्या चाहिए इनको? भाई तुम केंद्र शासित प्रदेश हो, रहो आराम से, तुमको केंद्र जो है तुम्हारा डेवलप करेगा। लेकिन है क्या कि इनकी समस्या कुछ अलग है। समस्या क्या है? तो आपको पता है कि जैसे यूनियन टेरिटरी के रूप में आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं तो इनके पास आपको पता है विधानसभा है, जैसा कि दिल्ली में होता है, विधानसभा है। लेकिन अगर आप लद्दाख की बात करते हो तो लद्दाख के पास विधानसभा नहीं है। ऐसे में क्या है, तो लद्दाख सीधे सीधे केंद्र के द्वारा ही शासित होता है। सीधे सीधे केंद्र के द्वारा शासित होता है तो सारी जिम्मेदारियां वहां पर किसकी हैं? केंद्र सरकार की हैं। तो अभी इनका ये मानना है कि देखिए साहब, ऐसा है जो लद्दाख की जनता है, जैसे आप देखोगे सोनम वांगचुक हैं, ठीक है ना, उनके द्वारा लद्दाख में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्य किए गए। बहुत सारे शिक्षण संस्थानों का निर्माण किया गया और उन शिक्षण संस्थानों में लद्दाख के लोग पढ़कर इतना टैलेंटेड हो गए हैं। एक समय ऐसा हुआ करता था जब वहाँ 10वीं पास लोगों का प्रतिशत सिर्फ 10% हुआ करता था। आज वही प्रतिशत बढ़कर कितना हुआ है? 90% हो गया है। तो इससे इसके पीछे मेन रीजन क्या है? तो वहाँ के जो सोनम वांगचुक के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्यों को मद्देनजर रखते हुए लद्दाख की जनता बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो चुकी है। लेकिन अब इन सब टैलेंटेड होने के बावजूद, हमारे पास बहुत सारा टैलेंट है, उसके बावजूद हम विकास के उस क्रम में नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको बेगाना कर दिया गया। सीधी सी बात है, भारत सरकार के द्वारा हमको बेगाना किया गया, बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा हमको बेगाना कर दिया गया। 2019 में आपने हमको इस कदर बेगाना कर दिया कि हमको कम से कम जम्मू कश्मीर के पास तो आपने कुछ नहीं तो उनके पास विधानसभा तो है,
लेकिन हमको तो आप सीधे सीधे केंद्र के अधीन ला दिए। तो केंद्र कहता है तो इसमें तुमको क्या प्रॉब्लम है भाई, केंद्र के अधीन ला लिए। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं आपको पता है उनका डेवलप कितना अच्छा होता है, तो आप चिंता ना करो, आपके डेवलप की जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर है। तो कहता है भाई देखो हमको डेवलप नहीं होना है, हमको आप अधिकार दे दो। ऐसा ये क्यों कह रहे हैं? ऐसा लद्दाख इसलिए कह रहा है कि हमारे यहाँ जो गरीबी है, हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है, हमारी जो जनता है वो टैलेंटेड है, टैलेंटेड होने के बावजूद भी हम लोग गरीबी के उस स्तर पर जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको कोई अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ जो आप देखते हो भौगोलिक रिसोर्सेस हैं, उनका सरकार के द्वारा हमारी परमिशन के बगैर प्रयोग किया जाता है। आप देखो अभी लगभग 45,000 से अधिक पेड़ों को काट दिया गया वहाँ पे। लद्दाख के किसी भी व्यक्ति से उसमें कहते हैं कि अनुमति मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसा चाहे केंद्र सरकार वहां पे कर सकती है। तो अभी लद्दाख का मानना है कि हमको केवल आप इतना अधिकार दे दो कि हम उस क्षेत्र में हमारे यहाँ जो भौगोलिक संसाधन है उनका अगर कोई भी प्रयोग करना चाहे, कोई भी उपयोग करना चाहे, तो कम से कम हमारी इजाज़त तो ले ले। अब अगर हमारी इजाज़त ले लोगे तो कम से कम हमारा उन संसाधनों पर कुछ न कुछ तो अधिकार रहेगा। ऐसे अभी क्या है, साधन संपन्न देश था, भौगोलिक स्थिति बड़ी अच्छी हुआ करती थी। अभी लेकिन आप लोगों ने हमारे यहाँ जंगलों को काट रहे हो, इन्वायरमेंट की समस्या हमारे यहाँ बढ़ रही है। जो पढ़ी लिखी जनता है वो आज गरीबी के दौर में जी रही है, जबकि हमारे पास अगर अधिकार होते तो हम उन लोगों के लिए जो नौकरियां हैं उनकी व्यवस्था कर सकते थे। लेकिन आप सीधे सीधे हमको गवर्न कर रहे हो और जो डेवलप आपको लगता है वो आप कर रहे हो, लेकिन वास्तविकता में जो डेवलप क्या होना है वो हमको पता है। इसलिए आप कुछ ना करो तो कम से कम हमको विधानसभा ही दे दो। राज्य का दर्जा, पहली बात तो ये भी राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। जो विरोध किया जा रहा है उसमें सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि हमको एक राज्य का दर्जा दे दो। ठीक है, अब राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री से कह रहे हैं कि देखो भाई अब ऐसा करो कि हमको राज्य का दर्जा दे दो, हमको इतना बेगाना ना करो। काहे हमको बेगाना कर रहे हो? तो अब है क्या कि इतना सारा विरोध होने के बाद अब जो नई अमित शाह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, उसके समक्ष जब सारी बातें रखी गई तो इन्होंने कहा कि या तो भाई देखो हमको अलग राज्य का दर्जा दो, नहीं तो फिर विधानसभा का गठन करो। अंततः इन्होंने कहा कि ऐसा कर दो अच्छा कि जो छठी अनुसूची है, जो 6 शेड्यूल है, हमको उसके तहत समाहित कर दो। 6 शेड्यूल्स के जो प्रावधान हैं हम पर वो लागू कर दो। ऐसा क्या है 6 शेड्यूल में? तो आपको पता है कि छठी अनुसूची के तहत मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, इन क्षेत्रों की जो जनजाति लोग, खासकर जहाँ पर 90% से अधिक ट्राइबल सोसाइटी के लोग होते हैं, उनको गवर्न करने का अधिकार दे दिया जाता है। ठीक है, तो अभी ये जो लद्दाख है उनका मानना यही है कि हमको आप कुछ ना करो, कम से कम छठी अनुसूची में शामिल कर दो। अगर छठी अनुसूची में शामिल कर दिया जाता है तो उस जनजातीय क्षेत्र को जो स्वायत्तता होती है वो प्राप्त हो जाएगी। स्वायत्तता प्राप्त हो जाएगी तो वो अपने सुविधा अनुसार, जो अपनी आवश्यकता है उन आवश्यकताओं के अनुसार अपना कार्य कर सकते हैं पूर्णतः। यही बात मुख्य रूप से लद्दाख की अभी है कि आप हमको छठी अनुसूची में शामिल कर दो साहब। इसके अलावा आप अगर हमको पूर्ण राज्य का दर्जा दे रहे हैं या हमको विधानसभा बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, वो बातें आपकी इच्छा पर डिपेंड करेंगी, लेकिन अभी हमारे लिए ये जरूरी है आप हमको यही दे दो। यही मुख्य रूप से मांग की जा रही है। इसी के क्रम में आप देखोगे लद्दाख में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन जारी है। अब क्या होता है इस विरोध प्रदर्शन का नतीजा? तो देखो है क्या कि अगर कुछ नहीं तो जो लद्दाख है इस क्षेत्र को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो ट्राइबल सोसाइटी, अब आपका जो 6 शेड्यूल है वो कहता भी है कि 90% से अधिक अगर जनजातीय क्षेत्र है तो उसको स्वायत्तता मिलनी चाहिए। अगर स्वायत्तता देते हो तो बात अच्छी है। इसके जो लोग हैं, इनकी जो आबादी है, इनके जो भौगोलिक रिसोर्सेस हैं, जिसको कि मनमाने ढंग से जो आने वाली सरकारें हैं उनका प्रयोग करती हैं, तो उन पर एक तरीके से लगाम लगेगी और ये अपने क्षेत्र का अपने तरीके से डेवलप कर सकेंगी, अपने अनुसार उसको विकसित कर सकेंगी। जो इनके यहाँ की पढ़ी लिखी आबादी है वो गरीबी के दौर में जी रही है, जो बेरोजगारी है उसके दौर में जी रही है, तो अगर इसको राज्य का दर्जा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वो जो सारी समस्याएं हैं उनसे स्वयं निपटने के लिए ये तैयार हो सकते हैं। यही पूरा मुद्दा है जो अभी लद्दाख में विरोध चल रहा है उसके पीछे का। ठीक है, आशा करता है कि आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।